तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 70 और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, तो आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि वैद्युत धारा जो होता है मतलब जो करंट होता है उस करंट के कारण जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है और साथ ही साथ इस लेक्चर में हम लोग ये भी देखने वाले हैं जो डेरिवेशन होता है आपका रिज रेखीय लंबाई का जो चालक तार होता है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको भी आज हम लोग देखेंगे। ठीक, तो इतना चीज़ आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो इसकी खोज कैसे हुई यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसकी ये बात कहाँ से शुरू हुआ। ठीक, चलो आपको बताते हैं। देखो इस प्रकार से एक तार था और उस तार में आई नाम का करंट है ना, धारा यानी आई धारा बह रहा था। ठीक, अब 1820 ईस्वी की बात है कि एक यानी डच के भौतिक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ऑर्स्टेड। इन्होंने 1820 ईस्वी में देखा कि एक तार है, इस तार के बगल में जब इन्होंने कंपास रखा तो देखा कि ये कंपास की जो सुई होती है वो इधर उधर हील डोल रही थी। जब हील डोल रही थी तो उन्होंने देखा कि ये क्यों हील डोल रही है, जबकि वो जो होता है वो चुंबक के अगल बगल जब यानी बगल में जाता है तभी वो हील मतलब हिलता डुलता है। तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है। जब उन्होंने फिर कहा कि लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब वैद्युत क्षेत्र है, सोचा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि चलो एक आवेश रखकर देखते हैं। जब इसके बगल में इन्होंने आवेश रखा, चुपचाप से रख दिया, तब ये आवेश पर कुछ नहीं कर रहा था। जब ये इस आवेश को ये ढकेल नहीं रहा था, उन्होंने देखा कि अरे राम रे ये क्या हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो तो आवेश पर बल लगाता है, ये कौन सा बल आ गया, ये कौन सा क्षेत्र आ गया यहाँ पर कि मतलब कि ये कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो गया कि ये इस पर कोई बल ही नहीं लगा रहा। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अच्छा इसको ढकेल के देखते हैं। जब इन्होंने इसको ढकेला, जब ढकेला मतलब आवेश को जब ढकेला तो आवेश चलने लगा। जब आवेश चलने लगा तो इस पर जो करंट बह रहा है इसके कारण इस आवेश को ये ढकेलना शुरू कर दिया, इधर को ढकेलना शुरू कर दिया। तो इन्होंने कहा कि अरे यार ये क्या हो गया, मतलब कि जब आवेश रखा हुआ था तब तो ये इसको नहीं ढकेल रहा था, ये कौन सी बला आ गई कि जब आवेश चलने लगता है तो इसको ढकेलने लगता है। ऐसा तो चुंबक या मतलब कि जब उन्होंने कहा कि ऐसा तो चुंबकीय क्षेत्र में ही होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को हम ढकेलते हैं तभी वो उसको ढकेलता है। तो वहां से कॉन्सेप्ट निकला कि अच्छा इसका मतलब कि ये चुंबक की तरह, ये तार अब चुंबक की तरह काम कर रहा है, यानी इसके अगली बगली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। तो इस चीज को चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, तो इस चीज को ऑर्स्टेड नाम का जो वैज्ञानिक था डच का, ठीक, इसने इतना बता के बस छोड़ दिया था। फिर फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एक का नाम था बायो, एक का नाम सेवर्ट। इन दोनों ने जब इसके बारे में सुना तो इन्होंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। जब इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया तो इन दोनों ने मिलकर एक नियम दिया कि बताया कि इसके अगल बगल जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कितना उत्पन्न होता है, कितना होता है। ठीक, इस चीज को बायो सेवर्ट दोनों ने मिलकर एक नियम दिया, कहा कि इस नियम के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि इसके अगल बगल यहाँ पर मतलब इसके अगल बगल जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके किसी भी पॉइंट पर आप बता सकते हो। ठीक, इस नियम के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों ने मिलकर एक नियम दिया जिसको हम लोग बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इसका कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ठीक, अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चलो सबसे पहले आपको हम चुंबकीय क्षेत्र बताते हैं। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे समझो, जिस प्रकार से चुंबक होता है ना, जैसे चुंबक होता है, चुंबक आपने देखा होगा ना, चुंबक क्या होता है, उसके चुंबक के कुछ एरिया पर ऐसा होता है कि अगर लोहे की कोई कील जैसे लेकर जाओ तो वो क्या होता है अपने पास दिमाग से मतलब फटाक से अपनी तरफ खींच लेता है ना। कभी बिरंजी वगैरह है ना, बिरंजी वगैरह जो होते हैं चुंबक के बगल में ले जाओ फटाक से, सिक्का वगैरह ले जाओ फटाक से खींच लेता है, लेकिन ज़्यादा दूर रहता है तो नहीं खींच पाता, लेकिन उसके थोड़ी सी दूर पर जैसे ले जाओगे तैसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो वो जो एरिया होता है, जितने एरिया पर ले जाने पर वो अपनी तरफ खींच लेता है, वो जो चुंबक के चारों तरफ जो एरिया होता है जितनी दूर होता है
उस उतने पूरे दूरी को यानी उसने उतने पूरे एरिया को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, तो यही होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए इसका मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। तो ये रहा डेफिनेशन, आप इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र को लिख सकते हैं। ठीक, तो जब कभी आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो इस तरीके से लिख देना है कि किसी चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, देखो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ना फालतू मोबाइल में समय अपना बर्बाद कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ना फालतू की चीज़ें ना देखा करें। ठीक, फालतू का समय ना बर्बाद करें। ठीक, देखते हैं मोबाइल में चलाते रहते हैं, कुछ भी देखते रहते हैं, ऐसा नहीं। मतलब कि देखो ये स्टूडेंट जो लाइफ होती है, ये सिर्फ और सिर्फ अगर कोशिश करो सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई करो। ठीक, बाकी मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कुछ भी ना देखो। अगर आपका बहुत मन करता है, आप पढ़ते पढ़ते ऊब चुके हो, हफ्ता में एक आध दिन मान लो आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने के लिए, आप बिल्कुल उस दिन ना पढ़ो। ठीक, उस दिन आप कुछ भी जो भी आप देखने का मन करे आप उस दिन आप देख सकते हो। ठीक, उस दिन आप ना पढ़ें तो भी कोई बात नहीं। ठीक, लेकिन फालतू के समय यूट्यूब पर जाकर किसी भी वीडियो को रैंडमली इधर उठा के ये वो देख लेना, ठीक, ये सब बेकार होते हैं, सब नहीं देखना होता है। समय बर्बाद बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बीत गया जो वक्त फिर ना आएगा, बीत गया जो वक्त फिर ना आएगा, तजुर्बा कहता है बहुत पछताएगा, और तेरा पछताना तंग करेगा तुझे उम्र भर, औरों का तो पता नहीं बट खुद को क्या मुंह दिखाएगा। तो ये चीज़ याद रखना कि फालतू का समय बर्बाद करने से अच्छा है अपनी पढ़ाई में समय दें। अगर मोबाइल भी चलाते हैं तो उसमें ऐसी चीज़ें देखिए ना जो आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल हो, जो आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा आपके ज्ञान को बढ़ाए, ऐसी चीज़ों को देखिए। ठीक, फालतू की चीज़ें ना देखने से अच्छा है ऐसी चीज़ों को देखा करें, क्योंकि जो समय होता है ना बहुत कीमती होता है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक, देखना इंटर इंटर करने के बाद मतलब क्लास 12 पढ़ने के बाद आप 2-4 साल बाद देखेंगे, जब आप ठोकरे खाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार क्या बात है। मतलब तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बात तो सही बोल रहे थे। क्योंकि कहते हैं ना कि बादाम खाने से उतनी बुद्धि नहीं आती है जितनी ठोकरे खाने से आती है। एज अ गाइडर मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि फालतू की चीज़ों से दूर रहिए, और जितना भी डिस्ट्रैक्शन हो सके उतना डिस्ट्रैक्शन से बचिए। ठीक, अगर फालतू के आपके दोस्त भी ऐसे हैं ना जो आपका समय बहुत बर्बाद करते हैं तो ऐसे दोस्तों का साथ भी छोड़ दीजिए। ठीक, दोस्ती वोस्ती बाद में निभा लेना। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी आपकी अपनी पढ़ाई होना चाहिए। ठीक, सिर्फ पढ़ाई एक ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक, और आपके पढ़ाई में जो भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट करे उसको अपने रास्ते से हटा दीजिए। फिर वो चाहे मोबाइल हो या दोस्त हो, कुछ भी हो, सबको हटा दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। तो यही मेरी सलाह है, बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग इसे माने या ना माने। ठीक, ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। तो चले अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से बायो सेवर्ट लॉ पढ़ते हैं हम लोग, कि किस प्रकार से बायो जो सेवर्ट है, ठीक, बायो सेवर्ट लॉ, ठीक, बायो सेवर्ट लॉ, ठीक, इसी को बायो सेवर्ट लॉ बोलो, या इसी को बोला जाता है कि धारावाही धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो ये भी बोला जाता है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो अब यहाँ पर सबसे पहले बायो सेवर्ट लॉ ने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया, इन दोनों ने मिलकर क्या बताया, इन्होंने कहा कि इस प्रकार से मान लेते हैं कोई चालक तार है जिस पर चालक, देखो धारावाही चालक का मतलब होता है ऐसा चालक जिस पर है ना करंट बह रहा हो। ठीक, उसको हम लोग कोई भी चालक हो सकता है, कोई भी तार हो सकता है ना जिस पर करंट बह रहा हो, उसको हम लोग धारावाही चालक बोलते हैं। ठीक, तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं कि इस चालक तार का इन्होंने एक छोटा सा हिस्सा लिया, एक छोटी सी लंबाई लिया जिसको वेक्टर डीएल बोलते हैं, और मान लो कि हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ से इन्होंने आर दूरी पर एक बिंदु लिया जहां पर इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बताया। ठीक, ये कितना है, आर दूरी पर है। तो इन्होंने कहा कि आर दूरी पर होता है तो इस, और मान लेते हैं कि ये दोनों, मान लेते हैं कि जो वेक्टर आर है, ये जो वेक्टर आर है ये वेक्टर डीएल के बीच का कोण मान लेते हैं थीटा हो, अगर थीटा हो, और यहाँ पर जो वेक्टर डीएल होता है इसकी जो लंबाई होती है वो धारा की जिस तरफ धारा यानी जो करंट होता है, जिस तरफ करंट की दिशा होती है उसी तरफ हमारा इस डीएल का भी दिशा होता है। ठीक, अगर करंट ऐसे बह रहा है तो हमारा डीएल का दिशा ऐसे ही होगा, ठीक, ऊपर की ओर। तो कहते हैं कि इस डीएल और इस वेक्टर आर के बीच का कोण अगर थीटा हो तो इन्होंने एक नियम दिया
कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इन्होंने ये नियम दिया, म्यू आई डी एल वेक्टर डी एल क्रॉस में वेक्टर आर बटे में 4 पाई मॉड ऑफ वेक्टर आर का क्यूब। ठीक, इन्होंने कहा कि अगर डीएल और वेक्टर आर इन दोनों के बीच का कोण अगर यहाँ पर ये सदिश रूप है, ठीक, इस चुंबकीय क्षेत्र का सदिश रूप है, तो इन्होंने कहा कि अगर इसके बीच का कोण थीटा हो तब यहाँ पर जो डी बी बराबर में म्यू आई डी एल साइन थीटा हो जाता है बटे में 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक, अब ये कैसे आ गया, देखो आपको पता होगा कि जब वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर बराबर में क्या होता है, ये होता है डी एल आर, और इन दोनों के बीच कोण अगर थीटा हो तो यहाँ पर हो जाता है हमारा साइन थीटा। ठीक, तो अगर यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, म्यू आई डी एल, उसके बाद में यहाँ पर रखोगे इन दोनों के स्थान पर जब रखोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ये आर साइन थीटा हो जाएगा बटे में म्यू पाई का आर के 3, तो एक आर से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक, तो इस तरीके से इन्होंने यही दिया। अब देखो जब आपके बोर्ड एग्जाम में मान लो आ गया कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, लिखिए। ठीक, तो लिखने के लिए क्या बताओगे, कैसे बताओगे इसको, बस आपको सबसे पहले बता देना है, सबसे पहले हेडिंग डाल देना है कि इस नियम के अनुसार, यानी बायो-सेवर्ट का नियम हेडिंग डालना, उसके बाद लिखना है इस नियम के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निम्न कारकों पर डिपेंड करता है, यानी निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक बताओगे, सबसे पहले आपको बता देना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आपको बता देना है। देखो ये यहाँ पर इतना तो पूरा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, ये कांस्टेंट पूरा होता है, तो सबसे पहले आपको बता देना है कि आई के अनुपाती होता है। ठीक, उसके बाद फिर बता देना है कि जो डी बी होता है हमारा वो डी एल के अनुपाती। डीएल क्या होता है, अल्पांश लंबाई होता है, पूरे चालक तार का अल्पांश लंबाई। अल्पांश लंबाई का मतलब होता है एक छोटा सा लंबाई लेते हैं, छोटा सा, ठीक, उसको हम लोग अल्पांश बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर तीसरा फैक्टर हमें बता देना है कि जो ये यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, यहाँ पर जो साइन थीटा है वो क्या है, वेक्टर डीएल तथा वेक्टर आर इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसका ज्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको बता देना कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है अल्पांश लंबाई जो होता है, और अल्पांश लंबाई की बिंदु पी तक जो दूरी होती है इसके बीच का जो कोण होता है उसका ज्या होता है। ठीक, इसके ज्या के भी अनुपाती होता है। और तीसरा आपको बता देना है, चौथा आपको बताना है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो दूरी होता है इसके वर्ग के अनुपाती होता है। ठीक, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो जो नीचे बटम होता है उसको हम लोग व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर लिख देना कि उपर्युक्त चारों को मिलाने पर जब मिला दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी बी अनुपाती आई डी एल साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, जब इस कांस्टेंट को इस अनुपाती चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाता है। ठीक, तो यहाँ पर डी बी बराबर में हो जाएगा म्यू बटे में 4 पाई ये नाम का कांस्टेंट लग जाता है, और यहाँ पर आइडियल साइन थीटा हो जाएगा बटे में आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि ये जो म्यू होता है, ठीक, इस म्यू को हम लोग बोलते हैं चुंबक की चुंबकशीलता। ठीक, ये होता है हमारा चुंबकशीलता होता है। ठीक, ये चुंबकशीलता होता है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि म्यू बटे में 4 पाई, इसका वैल्यू भी इन्होंने बता दिया है 10⁻⁻⁷। ठीक, इसको आपको याद रखना है, म्यू बटे में 4 पाई न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। ठीक, म्यू बटे में 4 पाई इसका वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁷ होता है। तो ये रहा बायो-सेवर्ट का नियम। याद रखना बायो-सेवर्ट का जो नियम होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्पांश लंबाई के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र बता पाता है। ठीक, अगर आप सोचो कि पूरा तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र अगर बता ले जाओ तो नहीं बता पाता। ठीक, तो यानी कि जो बायो-सेवर्ट का नियम है ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से तार के कारण, यानी जो अल्पांश लंबाई का तार होता है उसके कारण ही चुंबकीय क्षेत्र बताता है। ठीक, तो इस चीज को याद रखना कि बायो-सेवर्ट का नियम अल्पांश लंबाई के लिए ही वैलिड होता है। और ये चीज याद रखना कि ये जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायो-सेवर्ट का नियम जरूर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो हालांकि वो बहुविकल्पी में पूछा जाता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये होता है हमारा वायु की वैद्युशीलता, जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, तथा चुंबक जो चुंबक की चुंबकशीलता होता है म्यू नॉट, इन दोनों में संबंध। ठीक, इन दोनों में संबंध क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है, आपने शुरू में पढ़ा होगा। ठीक, जो यानी कि जब कूलॉम का नियम आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, तो यहाँ पर ये होता है। ठीक, और इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद में हमारा जो अभी निकला है कितना, μ/4 पाई बराबर में कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, समीकरण 2 जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे में यहाँ पर हो जाएगा μ/4 पाई हो जाएगा, बराबर में इसका वैल्यू कितना है हमारा 9 गुणे में 10⁻9 बटे में ये है 10⁻7 है। ठीक, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, जब बटन नीचे बटा होता है तो पलट जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है। ठीक, ये एक सबसे ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा 1 गुणे में 1 बटे में नीचे हो जाएगा म्यू नॉट, है ना, ये पलट जाएगा, इसके पास चला जाएगा, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बराबर में इधर कितना, इसका घात माइनस में, इसको ऊपर ले जाओगे प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9 गुणे में 10⁻7 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 बटे में म्यू एप्सिलॉन नॉट बराबर में 9 हो जाएगा, गुणे में 10⁻9 7 16 हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बटे में म्यू एप्सिलॉन नॉट बराबर में 3 गुणे, इसको 3 का स्क्वायर बना सकते हो, इसको बना सकते हो 10⁻8 का होल स्क्वायर, ऐसे बना सकते हैं हम लोग। ठीक, अब देखो, चूंकि c बराबर कितना होता है, c होता है प्रकाश की चाल, और ये होता है 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, तो यहाँ से आप c का वैल्यू यहाँ से रख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 बटे में एप्सिलॉन नॉट बराबर में c स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस c को, है ना, इस स्क्वायर को अगर आप इधर मतलब भेज दोगे बराबर किस पर, तो ये क्या बन जाता है, अंडर रूट में बन जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में म्यू एप्सिलॉन नॉट बराबर में इधर आ जाएगा हमारा c आ जाएगा। ठीक, तो यही संबंध होता है इन दोनों में। और देखो, इन दोनों का जो मात्रक होगा, जो सी का मात्रक होगा वही इसका भी मात्रक होगा। ठीक, तो सी का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, 1 बटे में एप्सिलॉन नॉट, 1 बटे में अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। ठीक, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, इसको याद रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुविकल्पी में या 1 नंबर क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, इसमें जरूर पूछता है, तो इस चीज़ को याद रखना। इसमें जो बहुविकल्पी होता है वो इस प्रकार से पूछ लेता है, इस प्रकार से दे देगा कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और इसका घात 1/2 दे देगा, 1 बटा करके रहेगा। ठीक, 1 बटा करके बराबर में इस प्रकार से 3 गुणे 10 की घात, है ना, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, इस प्रकार से पूछेगा। ठीक, इस प्रकार से, तो याद रखना इस चीज़ को कि देखो, अभी तक ये कहा है मीटर में था, तो यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दोगे तो यहाँ पर 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से मतलब आपसे एक बहुविकल्पी पूछेगा, तो आई थिंक इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए अब समझते हैं यहाँ पर ऋजुरेखीय जो है ना, जो परिमित लंबाई की ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार होता है, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो देखो, ये क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऋजुरेखीय चालक धारावाही चालक तार। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक चालक तार लेते हैं इस प्रकार से, जिसमें आई एम्पियर की करंट बह रहा है। ठीक, और यहाँ पर हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं जहाँ पर मतलब इस चालक तार से, यहाँ पर इस चालक तार से ए लंबवत दूरी पर, ठीक, ए लंबवत दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर इस बिंदु पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ठीक, और इसका यहाँ पर अगर हम दिशा निकालना चाहें तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि जो चालक तार होता है, अगर उस पर करंट बहने लगता है तो उसके अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालोगे। ठीक, तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, ठीक, इस प्रकार से मान लेते हैं कोई चालक तार है जिस पर आई नाम का करंट बह रहा है। ठीक, तो चालक तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है, इसको ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है जो हथेली का नियम होता है, पाम नियम जिसको बोलते हैं। ठीक, और दूसरा होता है जो मैक्सवेल का पेंच का नियम होता है।
लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ, वैसे दोनों दोनों नियम के होते हैं, ठीक। दोनों नियम होते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा जो होता है वो होता है पाम नियम, ठीक। कैसे होता है, जैसे कि मान लेते हैं करंट बह रहा है, ठीक। तो आपको क्या करना है, जिस तरफ करंट बह रहा है उसकी तरफ आपको अंगूठा करना है और उसके बाद आपको अपनी अंगुलियों को इस प्रकार से कर्ल करना है, ठीक। मैं कैसे आपको बताऊं, ठीक। तो देखो जैसे कि इस तरफ करंट बह रहा है तो जिस तरफ ये जो उंगलियां, ठीक, ये जो उंगलियां हैं ये जिस तरफ को इशारा करेंगी, है ना, जिस तरफ भागेंगे इस प्रकार से उसी तरफ होगा, ठीक। जैसे कि अगर हम लोग बोले कि यहाँ पर इस बिंदु पर हमें एक, इस बिंदु पर ज्ञात करो, इस एक क्यों मान लेते हैं बिंदु, ठीक। तो इस पर मतलब कि ये देखो इसका जो दिशा होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होता है, अभी न्यूमेरिकल आएंगे ना एकदम फंस जाओगे, बार बार फंसोगे। अगर दिशा पता होगा तो देखना कितना स्पीड से लगाओगे, ठीक। अभी मैं आपको सब सॉल्व कराऊंगा, ठीक। देखो अब यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आज हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक। देखो यहाँ पर सबसे पहले दिशा चेंज, पहले हम लोग दिशा चेक करते हैं, कैसे पता करते हैं, ठीक। देखो इस प्रकार से है तो इस प्रकार से अंगुलियों को हम लोग जब कर्ल करेंगे तो यहाँ पर देखो किस तरफ है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक। इस प्रकार से किस तरफ इशारा कर रहा है, ये अंदर की तरफ, ठीक। तो जिस तरफ दिशा हो ऐसे अंदर की तरफ है तो यहाँ पर जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, ठीक। अंदर की तरफ को इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्ड, ठीक। तो यहाँ पर जब अंदर की तरफ होता है तो उसकी दिशा को दिखाने के लिए हम लोग इस तरह क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक। इस क्रॉस चिन्ह से पता चलता है कि अंदर की तरफ यहाँ पर है, यहाँ पर जो दिशा है इस चुंबकीय क्षेत्र का वो अंदर, लंबवत अंदर की तरफ है, ठीक। और अब देखो यहाँ पर करंट है, यहाँ पर हमें यानी कि दिखाना, ठीक। देखो जिस तरफ करंट बह रहा है उस तरफ अंगूठा करो और जहाँ जिस बिंदु पर दिखाना है उसकी तरफ अंगुलियों को इस प्रकार से कर्ल करो, ठीक। इस प्रकार से अगर कर्ल करेंगे, ठीक, इसको इस प्रकार से यानी ढकेलेंगे जहाँ जिस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। तो इस पर करंट बह रहा है, हमें यहाँ पर बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर ऐसे करंट, ऐसे अंगूठा लगाएंगे करंट की दिशा में और इस प्रकार से इसको इस प्रकार से कर्ल करेंगे, ठीक। तो इस तरफ देखो ना, इस तरफ देखो लंबवत बाहर की ओर है ना इशारा कर रहा है, ठीक। ये जो इशारा कर रहा है लंबवत बाहर की ओर, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर जो होगा हमारा वो क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर होगा, ठीक। तो बाहर की ओर जो दिशा होती है उसको दिखाने के लिए हम लोग डॉट डॉट का चिन्ह यूज करते हैं, ठीक। तो डॉट से पता चलता है कि बाहर की तरफ है। देखो एक चीज याद रखो कि जो बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ इंग्लिश में याद रखो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। बाहर की तरफ जो होता है तो उसको हम लोग आउटवर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक, आउटवर्ड। और अंदर की तरफ अगर दिशा होता है, अंदर की तरफ, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इनवर्ड, ठीक, इनवर्ड। अब कैसे याद रखोगे, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो इनवर्ड, इनवर्ड कब होगा, इन से याद रखना इनटू होता है, ठीक, इन से इनटू होता है, ठीक। तो इन से इनटू होता है, इनटू का चिन्ह कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। डॉट का चिन्ह कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से एक बिंदी रख देते हैं, इसको डॉट बोलते हैं। तो इनटू से जब इनटू वाला बना, मतलब जब इनवर्ड होगा तो हमें कैसे बनाना है, क्रॉस का चिन्ह बना देना, ठीक। तो इंग्लिश में याद रखो इनवर्ड का मतलब होता है जब अंदर की तरफ बोले इस प्रकार से, जब अंदर की तरफ जा रहा हो इस प्रकार से तो उसको हम लोग बोलेंगे इनवर्ड। और जब आउटवर्ड बोले तो समझ आना कि बाहर की तरफ की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यानी कि उसको हम लोग डॉट से बनाएंगे। इस चिन्ह से समझ जाना कि इनका चिन्ह कैसे, ठीक। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इन अंदर की तरफ है, इनवर्ड है। और यहाँ पर कैसा है, आउटवर्ड है, यानी बाहर की तरफ है, ठीक। इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बाहर की तरफ है, ठीक। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें फील आ जाना चाहिए, ठीक। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो इस प्रकार से बाहर की तरफ अगर इस प्रकार से देखें तो जिस, बस इतना याद रखना कि जिस तरफ आपका दिशा मतलब कि, ठीक, ये क्या बोलते हैं इसको, धारा, ठीक। अब यहाँ पर जैसे कि मान लो तो धारा यहाँ पर नीचे की तरफ है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो चुंबकीय क्षेत्र बताओ कैसे होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ होगा, ठीक। तो करंट हमारा ऐसे बह रहा है, ठीक। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, तो अगर करंट, कुल मिला के ऐसे याद रखो, जो करंट होगा आप यहाँ पर बाहर है ना फील कर लेना, ऐसे करके ऐसे अंगूठा को लगा के इस तरफ जब ढकेलेंगे तो देखो इस तरफ से क्या होगा, यहाँ पर हमारा बाहर की तरफ हो जाएगा और यहाँ पर हमारा इनवर्ड होगा, ठीक। इधर इस बिंदु पर हमारा इनवर्ड हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हो जाता है। तो आई थिंक आप दिशा निकालना जान गए होंगे। तो चलिए मैं आपको अब ऋजुरेखी जो धारावाही चालक होती है उसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और दिशा सुधा सब कुछ बताएंगे, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पर लंबे ऋजुरेखी चालक तार हैं, इस पर आई करंट बह रहा है और इससे
लंबवत दूरी पर एक बिंदु है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, इसका दिशा कैसे बताओगे? फटाक से ऐसे, किस तरफ है? अंदर की तरफ है ना। देखो ऐसे करंट बह रहा है तो इस तरफ ऐसे कर्ल करेंगे तो किस तरफ है? इधर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक, तो यहाँ पर दिशा इसका अंदर की तरफ यानी इनवर्ड है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके दोनों सिरों को हमें इससे मिला देना है इस प्रकार से। ठीक, दोनों सिरों को इस प्रकार से आपको मिला देना है। ठीक, और उसके बाद इस यहाँ से एल लंबाई नीचे यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग अल्पांश डीएल लेंगे, जिसकी दिशा किस तरफ होगा? इसी तरफ होगा। धारा किस तरफ बह रहा है? डीएल की लंबाई किस तरफ होता है? जिस तरफ धारा का दिशा होता है उसी तरफ डीएल का भी दिशा होता है। ठीक, और यहां से अब देखो बायो सेवर्ट ने क्या बताया था? बायो सेवर्ट ने बताया था कि डीएल इस प्रकार से लेंगे तो यहां से आर दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र अगर ज्ञात करना है तो इन दोनों के बीच का कोण देखते हैं हम लोग। ठीक, तो यहां पर ये हमारा आर होता है और यहां पर तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको हम लोग मिला देंगे। ठीक, तो अब यहां पर देखो, यहां पर ये मान लेते हैं ऊपर ये कोण बना रहा है कितना हमारा? φ1 कोण बना रहा है और नीचे जो कोण बना रहा है ये हमारा φ2 कोण बना रहा है। ठीक, यहां से लेकर यहां तक, और याद रखना कि φ1 φ2 की जो दिशा होता है वो विपरीत होता है। φ1 ऊपर की तरफ वो उधर को होता है और φ2 नीचे की तरफ लेना। ठीक, इधर, और इसको ऋणात्मक ले, किसी को भी माइनस ले सकते हो, अभी बाद में इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखो अब यहाँ पर इस डीएल की लंबाई, क्योंकि डीएल की लंबाई इसलिए छोटा सा डीएल ले रहे हैं हम, क्योंकि जो बायो सेवर्ट के नियम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से अल्पांश लंबाई की तार के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र बता पाता है। ठीक, अगर पूरे तार का निकालना है तो फिर आपको φ2 से लेकर यानी इस φ1 से लेकर इस φ2 तक आपको इसका लिमिट रख के समाकलन कर देना है। अगर समाकलन कर दोगे तो यहाँ पर पूरे तार का निकाल आएगा। ठीक, तो समाकलन क्यों किया जाता है? समाकलन अगर कोई चीज छोटा से है उसको पूरा बड़ा से करना हो, ठीक, तो उसका हम लोग समाकलन कर देते हैं पूरे तार का। जैसे छोटा तार ले रहे हैं, इस छोटे से तार के कारण हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कितना चुंबकीय क्षेत्र है। फिर अगर हमें पूरे तार का निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, φ1 से लिमिट रख देंगे φ2 तक। जब लिमिट लग के अप्लाई मतलब इसका समाकलन कर देंगे तो पूरे तार के कारण कितना इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो निकल आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इस अल्पांश लंबाई डीएल के कारण देख लेते हैं। ठीक, अब यहां से मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये थीटा कोण बना रहा है। ठीक, इसी थीटा को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, यानी इसी चीज को हम लोग इसी का समाकलन करेंगे। ठीक, तो यहां पर मान लेते हैं कि थीटा कोण बना रहा है। ठीक, तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, मतलब जो अल्पांश हमारा डीएल है और ये जो हमारा वेक्टर आर है, इन दोनों के बीच का कोण ये कितना हो जाएगा हमारा? देखो अगर ये थीटा है और ये यहाँ से कितने 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर 90 अंश का कोण बना रहा है तो यहाँ पर देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ये अगर हमारा थीटा है और ये हमारा 90 है तो ये वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये हमारा कोण कितना है? ए है। ठीक, तो हमें एक कोण नहीं पता है, प्लस में थीटा हो जाएगा, कोण एक ही होगा, एक ही हो गया, एक ही हो गया। ठीक, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, तो कोण ए का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, कितना हो जाएगा? 90, और थीटा दोनों को उधर भेज देंगे तो 180 अंश माइनस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? कोण ए बराबर में इसमें से इसको घटाएंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा इसका डेरिवेशन, बहुत मजा आएगा। ठीक, देखो अब यहाँ से कोण यानी कि ये कोण हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। क्यों होगा? मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया मैथमेटिक्स तरीके से। ठीक, अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर। अब यहाँ पर मैं आपको माना धमाका नहीं लिखेंगे, इसको आप लिख लेना अपने हाथ से कि माना एक धारावाही चालक तार है। ठीक, इसका नाम दे देना ए बी, नाम दे देना ए बी में आई एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक, चालक तार के निकट कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र है ना, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र किसके नियम से? बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियमानुसार। ठीक, तो इनके नियमानुसार मतलब इनके नियम से अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा वेक्टर, तो ये हो जाएगा dB बराबर में म्यू आई डी एल साइन होता है बटे में, और यहाँ पर 4πr² होता है, और यहाँ पर क्या होता है हमारा थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ पर थीटा क्या है हमारा dl, ये जो dl है और ये जो वेक्टर r है, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वही हमारा यहाँ पर थीटा होता है। इसीलिए मैंने पहले यहाँ पर समझाया था ना, देखो यहाँ पर ये थीटा क्या था, ये जो साइन थीटा था, ये इसमें जो कोण थीटा था वो क्या था, इस dl और इस वेक्टर के बीच का कोण। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये dl हमारा है, ये वेक्टर r, इसके बीच कोण कितना है 90 माइनस थीटा। ठीक, तो यहाँ पर आपको रखना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा आई डी एल साइन, यहाँ पर जाएगा 90 माइनस थीटा बटे में 4πr² कितना हो जाएगा। अब देखो dv बराबर में म्यू 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 आई डी एल बटे में साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा 4πr² हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब अगर हम इसी का समाकलन कर दें तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारा इस अल्पांश लंबाई जो dl है इसके कारण आ गया चुंबकीय क्षेत्र इस पर। ठीक, अगर हम लोग इसी का इंटीग्रेशन कर दें, मतलब इसी चुंबकीय क्षेत्र का अगर हम लोग यहाँ पर समाकलन कर दें यानी, और लिमिट रख दें φ1 से φ2 तक, तो पूरे त्रिज्यरेखी यानी पूरे तार के कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो मिल जाएगा हमें, और हमें पूरे तार का निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, लेकिन समाकलन करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे, समाकलन का आपने थोड़ा बहुत अगर मैथ में पढ़ा होगा समाकलन, तो उसमें क्या होता है, जैसे x² होता है प्लस में 2 होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं dx, तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि अच्छा इसके सापेक्ष करना है। ठीक, और यहाँ पर तो हमें क्या, किसको, थीटा को सापेक्ष करना है ताकि हम पूरे तार का निकाल सकें। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर डी थीटा होना चाहिए, और यहाँ पर डी थीटा है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको डी थीटा के रूप में सबको चेंज करेंगे। ठीक, सबको नहीं, जो जो कांस्टेंट है उनको तो चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पर जैसे म्यू और यहाँ पर जो धारा होता है, करंट होता है, ठीक, और यहाँ पर 4π, ये तो कांस्टेंट होते हैं। ठीक, कितना कितना कांस्टेंट है, म्यू आई और 4π ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो बचा क्या, dl और यहाँ पर r²। ठीक, तो dl और r इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा के रूप में किसी न किसी तरह से थीटा के रूप में हमें चेंज करना है। ठीक, कैसे चेंज करेंगे, देखो अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा नहीं बन रहा, इस त्रिभुज को हम बाहर निकाल लें ताकि आपको फील आ सके। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम लोग इस तरीके से अरे रे 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 इस प्रकार से इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, ये वाला कोण कितना है हमारा 90 माइनस थीटा है, ये कोण कितना हमारा थीटा है। ठीक, और अगर ये हमारा कोण थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और ये कितना है हमारा a है। ठीक है, देखो a इसको हमने माना है, और ये हमारा कितना है, ये l है। ठीक, ये देखो l है ये पूरा, और ये हमारा क्या है, ये r है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है, और ये हमारा कण है। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग tan थीटा लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो लंब हमारे पास कितना है, l है, आधार हमारे पास कितना है, यहाँ पर a है। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग a का वैल्यू निकाल ले, l का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, इसको तिर्यक गुणा करो, इसको इधर गुणा करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a tan थीटा हो जाएगा बराबर में l हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमारा l आ गया। अब इस l को क्या करेंगे हम लोग, dl बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इस थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। ठीक, जब थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा dl, और जिसके सापेक्ष करते हैं उसको बटे में d, उसके आगे d लगा के, जैसे थीटा के सापेक्ष करें तो थीटा के आगे हमें d लगा देना, बटे में d लगा देना। ठीक, बराबर में a तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, अब इसका अवकलन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हो जाएगा, tan थीटा का जो अवकलन होता है याद रखना, इसका अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, जो लोग बायो पढ़ते हैं मान लो, ठीक, तो वो लोग याद रखें कि tan थीटा का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, इसको डी थीटा का हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे, तो यहाँ से dl हमारा कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक, तो dl तो चलो हमें मिल गया, अब हमें क्या करना है, इस r को गायब करना है। ठीक, r को गायब कैसे करेंगे, यहीं से निकालेंगे। तो r के लिए हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा ले लेंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कण होता है। आधार हमारे पास a है, कण हमारे पास कितना है, r है। ठीक,
तो यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ए बटे में ये हो जाएगा, आर को यहाँ पर भेज देंगे, कॉस को आर की जगह भेज देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। तो यहाँ से आर भी हमारा चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, आर के स्थान पर इसको रखना है और डीएल के स्थान पर हमें इसको रखना है, ठीक। तो यहाँ पर इसका नाम भी दे सकते हो, ठीक। आप यहाँ पर ये हमारा ए हो जाएगा, तो ये हमारा बी हो जाएगा, इसको आप ओ मान सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर नाम दे सकते हो, इसको आप सी नाम दे सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी ओ, ठीक। इसका नाम दे देते हैं ओ, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा हमारा पी बिंदु है, ठीक। तो यहाँ पर आप जब इसको निकालोगे तो यहाँ पर लिख सकते हो कि tan थीटा किस त्रिभुज से निकाल रहे हो, तो यहाँ पर बता देना त्रिभुज COP में, त्रिभुज COP में, ठीक। उसके बाद अगर आप यहाँ पर बताना चाहते हो तो यहाँ पर भी बता सकते हो कि त्रिभुज COP में, ठीक। इन दोनों त्रिभुज से हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं इसका वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक। बायो सेवर्ट का नियम जो है इसको अब यहाँ से लिख देना है, समीकरण 1 से समीकरण 1 में इन सबका वैल्यू रख दो, ठीक। अब सबका वैल्यू रख देंगे तो dB बराबर कितना हो जाएगा, म्यू आई DL था, DL के स्थान पर हमें क्या लिखना है, ए सेक स्क्वायर डी थीटा इंटू में यहाँ पर उसके बाद क्या है हमारा कॉस DL है, DL के स्थान पर रख दिया हमने। उसके बाद कॉस थीटा है, इसको लिखेंगे कॉस थीटा लिखेंगे। उसके बाद में बटे में 4 पाई आर था, बटे में क्या था, आर स्क्वायर था, आर के स्थान पर हमें क्या लिखना है, ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर ए कॉस थीटा रखेंगे, आर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा म्यू आई हो जाएगा। उसके बाद ए हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ना डी थीटा को लास्ट में लिखते हैं, ठीक। क्रम से लिख लेते हैं इसको, कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक। बटे में ये हो जाएगा हमारा 4 पाई, और यहाँ पर देखो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू में 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। तो याद रखो कि 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा इसके स्थान पर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अगर आपने त्रिकोणमिति क्लास 10 में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसके स्थान पर क्या होता है, सेक थीटा। तो जहाँ पर ये लिखा हो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर हमारा स्क्वायर करेंगे, इसमें स्क्वायर करेंगे तो यही बन जाएगा ना, ये बन जाएगा। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसके स्थान पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। ये सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी बचेगा क्या, तो यहाँ पर DB बराबर में क्या बचेगा, म्यू आई और यहाँ पर क्या बचा हमारा कॉस थीटा डी थीटा बटे में नीचे क्या बचा हमारा 4 पाई ए बचा है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन अगर कर देंगे और लिमिट रखेंगे, कहाँ से कहाँ तक लिमिट रखेंगे हम लोग, φ1 से φ2 तक, ठीक। अगर रख देंगे तो यहाँ पर पूरे तार के कारण हमें पता चल जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि AB धारावाही जो चालक तार है, चालक तार के कारण, यानी AB मतलब पूरे, फिर ठीक, चालक तार के कारण उत्पन्न है ना, P पर के कारण P पर बिंदु P पर, ठीक, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। तो ये चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा हमारा, इसका हम लोग समाकलन कर देंगे, ठीक। जब DB का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा DB बराबर में, यहाँ पर देखो समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इतना ये पूरा हमारा कांस्टेंट है, ठीक, इतना ये पूरा हमारा कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग आगे निकाल देते हैं, ठीक, उसका समाकलन नहीं होता यानी कांस्टेंट का। तो 4 पाई ए हो जाएगा, और फिर यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा हमारा कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर हम लोग थीटा के सापेक्ष इसका समाकलन कर देंगे, ठीक। तो साइन थीटा का समाकलन जो होता है वो क्या होता है हमारा, जस्ट 1 सेकेंड। और देखो यहाँ पर हमें लिमिट भी रख लेना है। लिमिट कहाँ से रखना, देखो लिमिट रखते वक्त आपको क्या करना है, एक को माइनस लेना है, चाहे आप यहाँ पर देखो जिसको माइनस लेना है, ठीक,
चाहे इसमें से चाहे आप φ1 को माइनस ले सकते हैं या फिर φ2 को माइनस ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक, अब देखो ये मतलब ये याद रखना कि जिसको माइनस लेना है उसको लिमिट नीचे ही रखना है, नीचे ही रखना है। ठीक, और जिसको प्लस लोगे उसको ऊपर रखना है। ठीक, बस इतना याद रखना। बाकी चाहे आप φ1 को माइनस ले लें चाहे φ2 को माइनस ले लें, ठीक, किसी एक को माइनस लेना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पर इसका फिर लिमिट रखना होगा। ठीक, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, मतलब हमें इसकी इंटीग्रेट करना है φ1 से φ2 तक माइनस φ2 तक। ठीक, तो ये इसका इसमें यहाँ पर आपको लिमिट भी रखना पड़ेगा। देखो लिमिट रखने से क्या हो जाएगा कि ये पूरा इतना निकल आएगा और नीचे वाला लिमिट रखो तो यहाँ तक आएगा। ठीक, यानी कि ये पूरा ढक लेगा, ये इतना पूरा ढक लेगा, मतलब इस पूरे तार के कारण भी निकल आएगा इस पी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना क्रिएट होगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा φ1 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का φ2। ठीक, तो यहाँ से करेंगे तो डी बी हमारा बी हो जाएगा बराबर में म्यू आई हो जाएगा बटे में 4 पाई ए हो जाएगा। और साइन का कॉस का याद रखना, समाकलन साइन थीटा होता है। ठीक, तो साइन हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस φ1 और ये φ2। ठीक, अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, तो लिमिट अप्लाई करने के लिए हमें सिंपल से क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ऊपर वाला हो उसको थीटा के स्थान पर पहले लिखना है, ऊपर वाला रखेंगे। ठीक, उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद फिर इसको लिखना है। लिखने के बाद जो थीटा है इस थीटा के स्थान पर आपकी ये वाला रखेंगे। ठीक, तो हो जाएगा माइनस का φ2 हो जाएगा। ठीक, तो अब एक चीज़ याद रखना कि अगर साइन माइनस थीटा होता है, अगर साइन का कोण माइनस में होता है तो ये क्या बन जाता है, ये माइनस आगे आ जाता है। ठीक, ये हो जाता है माइनस का साइन थीटा बन जाता है। ठीक, तो ये वाला माइनस हमारा क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो आगे आ जाएगा तो ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा हमारा, म्यू आई बटे में 4 पाई ए हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा साइन φ1 प्लस में साइन φ2 हो जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा हमारा पूरे तार के कारण इतना ही चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्रिएट होगा बिंदु P पर। ठीक, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, जब न्यूमेरिकल लगाते समय कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। एक चीज़ ये याद रखना है कि जो यहाँ पर जो हमारा ए है ये क्या है, इस चालक तार से जिस पर आप इसे आई करंट बह रहा है, इस चालक तार से लंबवत दूरी है जहाँ पर हमें पी बिंदु ज्ञात करना है। ठीक, ये लंबवत दूरी है। उसके बाद इन दोनों सिरों को हम मिला देते हैं आपस में, और यहाँ से जो φ1 है वो हमारा ये वाला पूरा कोण है और ये वाला पूरा कोण हमारा φ2 होता है। और याद रखना कि φ1 जो होता है और φ2 जो होता है ये दोनों विपरीत लिए जाते हैं, यानी उल्टा लिए जाते हैं। ठीक, φ1 को ऊपर की तरफ लेना है और φ2 को नीचे की तरफ लेना है। ठीक, ये इतनी चीज़ें याद रखना, न्यूमेरिकल लगाने के लिए इतनी चीज़ें याद रखना है कि ये कितना हमारा ए होता है, φ1 को ऊपर लेना है, φ2 को नीचे लेना है। तो ये इसका डेरिवेशन रहा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ मैं आपको यहाँ पर सवाल करा देता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो सवाल आएंगे वो किस प्रकार से सवाल पूछते हैं। चलिए मैं आपको फील करा देता हूँ। ठीक, पहला क्वेश्चन मान लेते हैं कि इस प्रकार से जस्ट 1 सेकेंड, मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक धारावाही चालक तार है। ठीक, और इससे 10 सेंटीमीटर पर एक बिंदु है, पी बिंदु है, जहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, और ये इधर 45 अंश का कोण बना रहा है, इधर से भी ये 45 अंश का कोण बना रहा है। तब यहाँ पर और मान लेते हैं कि जो करंट है वो 2 एम्पियर की। ठीक, 2 एम्पियर की इस चालक तार में ये बह रहा है और 10 मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पर B बराबर कितना हो जाएगा, हमारा सूत्र क्या होता है, बायो-सेवर्ट का नियम, वही 1/4 पाई ए साइन थीटा कितना निकला हमारा, साइन φ1 प्लस में साइन φ2 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर ये हमारा बताया था φ1 है कितना हमारा 45 अंश है, φ2 हमारे पास कितना है 45 अंश है, और यहाँ पर a कितना है, a क्या है, ये लंबवत दूरी होती है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, I कितना है 2 एम्पियर। चलो रख दो सबका वैल्यू, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा म्यू, और ये म्यू बटे में है ना, म्यू बटे में 4 पाई इसका वैल्यू फिक्स होता है, तो चलो रख दो। ठीक,
10⁻⁷ और यहाँ पर धारा कितना है 2 एम्पियर बटे में ए कितना है हमारा 10 है और उसके बाद में ये हो जाएगा साइन 45 अंश प्लस में साइन 45 अंश हो जाएगा। ठीक, 5 1 5 2 क्योंकि हमारा 45 अंश है। तो यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा, ये इसका घात 1 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में जाएगा तो हो जाएगा 2 का घात -8 हो जाएगा। और इधर इसका 1/√2, ये भी 1/√2, तो 1 कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ और 1 हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2/√2 हो जाएगा। ठीक, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा b बराबर में 2 × 10⁻⁸ गुणे में, ठीक, ये हो जाएगा हमारा 2√2 हो जाएगा बटे में नीचे √2 गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा b बराबर में 2 गुणे में 2√2 गुणे में 10⁻⁸ इतने टेस्ला आ जाएगा। ठीक, याद रखना चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र इसके जो मात्रक होते हैं, एक तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, दूसरा आप वेबर प्रति मीटर, तो ये एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक, तो वेबर प्रति एम्पियर स्क्वायर, या इसी को तीसरा इसका होता है टेस्ला, सबसे फेमस यही होता है ना। सब न्यूमेरिकल में आपको यही ज़्यादा मिलेगा, इसका मात्रक टेस्ला ही मिलेगा। ठीक, टेस्ला नहीं टेस्ला होता है। ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक 3 होते हैं, एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति एम्पियर स्क्वायर, या फिर टेस्ला बोल सकते हो। ठीक, सबसे फेमस यही है। चलो और भी अच्छा हम न्यूमेरिकल आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में मान लो कि यहाँ पर इस प्रकार से कोई एक वर्गाकार चालक आपको दे दिया गया है। ठीक, और इसमें बोल दिया गया करंट ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा, इसमें ऐसे करंट, इसमें ऐसे करंट निकल रहा। ठीक, और यहाँ पर इसके केंद्र पर कोई बिंदु P है मान लेते हैं, और इस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, और बता दिया गया है कि ये जो भुजा है, ठीक, वर्गाकार है, और इस वर्गाकार की जो भुजा है वो A है। ठीक, ये भी पूरा हमारा कितना है A है, यानी वर्गाकार है तो सबकी भुजाएं बराबर ही होंगी। ठीक, A होगा। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों कोनों को हम लोग मिलाएंगे। ठीक, और देखेंगे सबसे पहले कि इसके कारण, इस भुजा के कारण कितना यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे। ठीक, और ये चीज तो हमें पता है कि यहाँ से ये कोण कितना बनाएगा, पूरा 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक, 90 अंश का कोण बना रहा है, तो ये कितना बनाएगा 45 अंश। ठीक, और ये भी कितना 45 अंश का कोण बनाएगा, हमेशा याद रखना ये 45 अंश का कोण बनाएगा। ठीक, 45 का यहाँ पर। ठीक, इस प्रकार से अगर वर्गाकार दे दिया जाए तो 45 अंश का कोण बनाएगा। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये वाली दूरी कितना है, ये दूरी कितना है, पूरा दूरी ये कितना है हमारा A है, तो ये कितना है, इसका आधा ही तो होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा A/2 हो जाएगा। ठीक, आधा, अरे देखो ये देखो ये कितना है, आधा ही तो है, बीच में ही तो ये बिंदु है, बिंदु जो केंद्र है वो बीच में ही तो होता है, तो ये कितना हो जाएगा A/2, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा A/2, पूरा कितना हो जाएगा A हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला हमारा कितना है A/2 ये दूरी है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, ठीक, कि इस वाले है ना, यहाँ पर B1 निकालेंगे हम। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हमें पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो यहाँ पर B1 हमारा कितना हो जाएगा, B1 मतलब इस चालक तार की ये वाली भुजा जो है इसके कारण। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू I हो जाएगा, और बटे में 4πA, A के स्थान पर हमारा कितना है A/2 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर साइन φ1 हमारे पास कितना है 45 अंश, φ2 भी हमारे पास कितना है 45 अंश। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन, प्लस में हो जाएगा हमारा साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा म्यू I बटे में ये 2 हमारा पलट कर ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4πA हो जाएगा, 2 पलट के ऊपर हो जाएगा,
और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों को हो जाएगा 1/√2 प्लस में 1/√2, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा b1 बराबर में म्यू आई बटे में, बस इसको सॉल्व ही करना है यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा हमारा, 1/1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 बटे में 2, ठीक। अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, म्यू 2 ये √2 ये गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक। गुणा में बटे में कितना हो जाएगा हमारा 4πa हो जाएगा। तो ये b1 हो गया हमारा इस तार के कारण इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक। अब देखो इसकी दिशा किधर होगा, ठीक। इसका दिशा बहुत जरूरी है, दिशा करंट ऐसे बह रहा है, ठीक, करंट ऐसे बह रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग करंट हमारा ऐसे बह रहा है, ठीक। मतलब ये देखो, ये ना नीचे की तरफ करंट बह रहा है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे करें तो करंट हमारा ऐसे बह रहा है, ठीक, करंट ऐसे बह रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस प्रकार से इसको अंगुली को कर्ल करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखो ऐसे कर्ल करेंगे तो क्या होगा, इस तरफ बाहर की तरफ होगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, आउटवर्ड होगा, यानी बाहर की तरफ होगा, ठीक। उसके बाद इसके कारण देखें तो इसके कारण भी अगर हम लोग देखो ऐसे करंट बह रहा है, ऐसे अंगुली को यहाँ पर इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, धारक दिशा में अंगूठा करो और यहाँ से ऐसे अंगुली को कर्ल करो, ठीक। तो अगर यहाँ से हम लोग ऐसे कर्ल कर लेंगे ऊपर की तरफ, तो लंबवत ऊपर की तरफ होगा, ठीक, यानी बाहर की तरफ होगा। तो इसके कारण भी इसका दिशा ऐसे होगा। चलो इसके कारण देख लेते हैं, करंट ऐसे करेंगे, ऐसे, है ना, यहाँ पर ज्ञात करना है, ऐसे करेंगे और ऐसे इसको अंगुली को कर्ल करेंगे, ठीक। कर्ल करने का मतलब ऐसे घुमाएंगे, ठीक है सब। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का हमारा दिशा कैसे आ रहा, लंबवत बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ लंबवत, ठीक, ऐसे ऐसे ये अंगुली जो है ना, तो ये भी इसका भी दिशा सेम है। चलो इसके कारण देख लेते हैं, इसमें करंट कैसे ऐसे बह रहा है, ठीक। तो और याद रखना यहाँ पर आपको दाहिना हाथ ही यूज करना है, नहीं तो बायां हाथ यूज करने लगो, ठीक, दाहिना हाथ ही यूज करना है। तो यहाँ पर देखो करंट हमारा ऐसे बह रहा है, ठीक, ऐसे बह रहा है, तो ऐसे करेंगे अंगूठा हम लोग और यहाँ से ऐसे कर्ल करेंगे, तो कर्ल करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे ऐसे 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 आएगा, ठीक, ऐसे आएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ, यानी कि इसके भी कारण इन सब की अगर हम दिशा देखें तो सब बाहर की तरफ है, सबको ये इसके भी कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, दिशा होगा, वो भी लंबवत बाहर की तरफ होगा। इसके कारण भी हमारा बाहर की तरफ होगा, इसके कारण भी हमारा बाहर की तरफ होगा, ठीक। तो और यहाँ पर अगर वैल्यू देखें हम लोग, तो इसमें भी वही चीज उतना ही वैल्यू आएगा। अगर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालें, देखो इन सबका दिशा अगर सेम है, तो यहाँ पर इन सबका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो टोटल इस पर कितना, इस पूरे टोटल के कारण इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको हम लोग पूरा जोड़ देंगे, ठीक। अगर सेम दिशा हो तो जोड़ दिया जाता है, अगर विपरीत दिशा हो, एक अंदर की तरफ हो एक बाहर की तरफ हो, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये सब एक ही दिशा में लगा रहे हैं, ठीक, एक ही दिशा इन सब का है। तो इस वजह से यहाँ पर इन सबका, इन चारों का मतलब इसके भी कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके कारण जो इस पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके कारण जो इस पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, चारों के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको हम लोग जोड़ लेंगे तो टोटल हमें P बिंदु पर निकल आएगा, ठीक। इन चारों के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक। तो देखो अब देखो, अगर यहां से निकालोगे तो ये भी क्या करेगा, इस प्रकार से 45 अंश का कोण ये भी बना रहा है, ये भी 45 अंश का कोण बना रहा है, और ये भी हमारा a/2 है क्योंकि भुजा सेम ही है, सब में सेम ही है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग सबका निकालोगे, चारों को निकालोगे तो वही आएगा, ठीक, सेम ही आएगा, यही आएगा, ठीक। तो ऐसा करते हैं हम लोग, चारों को निकाल कर बारी बारी से जोड़ने से अच्छा है इकट्ठा 4 से गुणा कर दो। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे बिंदु P पर उत्पन्न, है ना, कुल चुंबकीय क्षेत्र, है ना, जो भी होगा कुल मतलब जितना भी तीनों चारों गोलों द्वारा, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर V नेट, है ना, कितना हो जाएगा V नेट हमारा 4 गुणे में B1 का 4 गुना हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 4 गुणे में B1 हमारे पास कितना है, म्यू I 2√2 बटे में 4πa हो जाएगा, ठीक। देखो म्यू बटे में 4π, इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, कितना होता है 10⁻⁴।
तो यहाँ पर वी नेट कितना हो जाएगा हमारा, हाँ ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, 4 दूना कितना हो जाएगा 8√2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 10⁻⁻7 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या करंट बचा है, करंट लिख दो, बटे में क्या है ए लिख दो। ठीक, इतने टेस्ला हो जाएगा हमारा पूरा चुंबकीय क्षेत्र, वी नेट हो जाएगा। ठीक, बिंदु पी पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा। ठीक, आई थिंक आप इस न्यूमेरिकल समझ गए होंगे। चलो मैं आपको एक और मस्त न्यूमेरिकल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, देखो अगर कोई समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से दे दिया जाए तब कैसे ज्ञात करोगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु ओ मान लेते हैं, ओ बिंदु है, इस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और करंट ऐसे बह रहा है। ठीक, ऐसे इस प्रकार से करंट इसमें बह रहा है। ठीक, और इस समबाहु त्रिभुज का भुजा भी बोल दिया गया है, ए है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके कारण हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो इसके पहले इस तार के ना मतलब इस वाली भुजा के कारण निकाल लेते हैं कि इस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है, फिर क्योंकि सबका सेम ही होगा, इसके भी कारण फिर उतना ही होगा, इसके भी कारण उतना ही होगा। ठीक, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं इसके कारण, फिर उसके बाद चेक करेंगे, फिर इनकी दिशा के अकॉर्डिंग इनको जोड़ना है कि घटाना है, फिर बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक, पहले इसके कारण पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को मिला देंगे, मिलाने के बाद यहाँ से लंबवत ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो अगर आपको पता है, ठीक क्या पता है कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अगर मान लो ये समबाहु त्रिभुज है तो ये वाला कोण कितना होता है 60 होता है, ये भी कितना होता है 60 होता है, यानी समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है 60 होता है। ठीक, अगर ये 60 होता है तो यहाँ पर ये देखो 20 से गया है, 20 से गया तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कितना हमारा 90 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा भाई, ये कोण कितना हो जाएगा, अगर ये 30 है ये 90 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई मेरे, ये हमारा 30 है, ये हमारा 90 है, तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, ये कोण मान लेते हैं ए है, ए बी सी मान लेते हैं, कोण ए हमें नहीं पता। ठीक, कोण ए निकालना में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो 90 प्लस में 30 बराबर में 180 अंश, तो कितना हो जाएगा 9 3 12, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 120 को उधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस 120 हो जाएगा, कोण ए हमारा कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। ठीक, यानी 60 अंश आ जाएगा, तो यानी ये वाला कोण हमारा कितना आ गया 60 अंश आ गया, तो ये वाला कोण भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी फिर 30, ये भी 90, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 60 अंश आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये φ1 हो गया हमारा, φ1 हमारे पास कितना है 60 अंश है, और φ2 भी हमारे पास कितना है 60 अंश है। ठीक, तो φ1 φ2 मिल गया। अब हमें ये जो लंबवत दूरी है जो ए होता है भाई, बी बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ ओ पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक, तो यहाँ पर हमारा बी बराबर सूत्र क्या होता है, म्यू आई बटे में 4IA, उसके बाद में साइन φ1 प्लस में साइन φ2, ये होता है। φ1 हमारा क्या होता है 60 अंश, और ये क्या होता है ये φ1 होता है, ये नीचे वाला φ2 होता है। यहाँ पर जो ए होता है वो ये वाली दूरी होती है, ये दूरी हमें नहीं पता है, निकाल लो। कैसे निकालोगे, यहाँ ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में निकाल लो। कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, मतलब ये कितना है हमारा a/2, क्यों a/2 है, टोटल हमारा कितना है a है, तो ये बीच से अगर हम लोग यहाँ से देखें तो आधा कितना है ये a/2, ये कितना है a/2, तो टोटल कितना है a है। ठीक, जैसे अभी कहते हैं ना a/2 है तो, और हमें इसको निकालना है। ठीक, इसका नाम दे देते हैं ABC, ये O है ना, इसको हम लोग नाम दे देते हैं इसको D नाम दे देते हैं, इसको E नाम दे देते हैं। ठीक, ई है। ठीक, कितना गूंज दिया कि आप समझ जाओगे ना, तुम लोग बहुत समझदार हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, त्रिभुज BOE BOE में अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं tan 30 अंश ले लेते हैं। ठीक, tan 30 अंश ले लेंगे, निकल आएगा। ठीक, tan 30 अंश बराबर कितना हो जाता है हमारा, आधार ये हो जाएगा हमारा, है ना, सॉरी लंब ये हो जाएगा हमारा, आधार ये हो जाएगा। ठीक, तो लंब हमारे पास कितना है EO है,
जो कि हमें निकालना है, यही ई वो तो हमें निकालना है, इसी को तो पता करना है। तो ई वो हो जाएगा बटे में आधार हमारे पास कितना है a/2, ये हमारा आधार हो गया। ठीक, तो a/2 90 लिख दिया, a/2। ठीक, तो हमें ई वो निकालना, तो इसको तीन गुणा कर देंगे। tan थीसिस का मान कितना होता है 1/√3 होता है, इंटू में इसको तीन गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा a/2 हो जाएगा, बराबर में ई ओ हो जाएगा। तो ई ओ कितना आ गया हमारा, एक का नाम a और ये नीचे कितना हो गया 2√3 आ गया। ठीक, तो यानी ये हमारा कितना a कितना आ गया, यहाँ पर ये जो है हमारा है ये कितना आ गया हमारा ई ओ, यहाँ पर यही है। ठीक, मतलब ये है। तो यहाँ से b1 बराबर कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई बटे में 4 पाई, इसके स्थान हम क्या रखेंगे a बटे में 2√3 रखेंगे। उसके बाद साइन 60, यहाँ पर 5 कितना 60 प्लस में साइन 60। ठीक, और याद रखना माइनस प्लस का, यहाँ पर आप माइनस प्लस ना लगा देना, क्योंकि जब आप इसका डेरिवेशन कर रहे थे तभी माइनस प्लस लगा दिए थे, नहीं तो दिमाग लगाओ ज़्यादा और इसको मार दो -60, ऐसा नहीं करना। ठीक, और ये देखो बटा के नीचे बटा है तो पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा म्यू आई हो जाएगा बटे में 4 पाई हो जाएगा, इंटू में ए हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो 2√3 हो जाएगा। उसके बाद 60 साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2, साइन 60 अंश का मान √3/2 हर बराबर है, तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा। चलो इसको बाहर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारा b1। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा b1 बराबर में म्यू आई 2√3 बटे में 4 पाई a हो जाएगा, और यहाँ पर एक एक हो जाएगा 2√3 हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इनका हर बराबर है। तो यहाँ पर यानी कि b1 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू और √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई a हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर ये तीनों थे। ठीक, तो इसके कारण अगर इस यानी ये वाले तार के कारण अगर इतना आ गया, इस तार के कारण कितना हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से सबसे पहले इनका हम दिशा देख लेते हैं। दिशा यहाँ पर करंट इसमें ऐसे बह रहा है। ठीक, मतलब इस प्रकार से करंट बह रहा, तो यहाँ पर हम लोग करंट की दिशा में ऐसे करेंगे और ऐसे अंगुली को कर्ल करेंगे। ठीक, जब कर्ल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा बाहर की ओर हो जाएगा। ठीक, तो इसके भी करंट चेक कर लेते हैं। इसके भी करंट अगर हम लोग चेक करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, यानी ऐसे करंट ऐसे है, ऐसे करेंगे तो इसमें भी बाहर की तरफ होगा। और इस वाले तार के कारण करंट ऐसे बह रहा है तो हम लोग ऐसे करेंगे और ऐसे अंदर की तरफ यहाँ पर इस ओ बिंदु पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी इनका दिशा बाहर की तरफ है, यानी इनका तीनों का दिशा सेम ही है, तो यानी जुड़ जाएंगे। ठीक, तीनों जुड़ जाएंगे और तीनों का वैल्यू इतना ही आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा जो ओ पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा बी बराबर में, यानी वी नेट हो जाएगा 3 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये जो आया b1। ठीक, तो म्यू आई बटे में 4 पाई ए हो जाएगा, 3 से इसको 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। ठीक, तो वी नेट हमारा कितना हो जाएगा, वी नेट ये कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, म्यू हो जाएगा आई हो जाएगा बटे में 2 पाई ए हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा, इतने टेस्ला आ जाएगा। ठीक, तो और दिशा आप बता सकते हो लंबवत बाहर की ओर। ठीक, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब यहीं पे थोड़ा से आप यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर अगर मान लो कि ये जो तार हमारा है अगर ये अनंत लंबाई का तार हो तो फिर क्या होगा। ठीक, अनंत लंबाई का तार हो, ठीक, मतलब धारावाही चालक तार हो। ठीक, अनंत लंबाई का मतलब हुआ, देखो अनंत लंबाई का मतलब हुआ कि ये जो तार हम लोग यहाँ पर ले रहे थे, अभी तक छोटा सा तार ले रहे थे और उसके अगल बगल देख रहे थे। अब यहाँ पर मान लो कि हम अनंत लंबाई का तार ले लें। ठीक, इधर भी अनंत है और नीचे की तरफ भी ये अनंत है। ठीक, इस प्रकार से अगर ले लें और यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो अगर हम यहाँ से इनके कोनों को मिलाएंगे
तो याद रखना अगर ये अनंत है, देखो अनंत लंबाई के तार का मतलब यार तुम लोग वो सीधा आसमान में ना चले जाओ, ठीक। बहुत लोग क्या होते हैं ना, अनंत का नाम लेते ही सीधा आसमान में चले जाते हैं। अरे आसमान की जितना तार हम नहीं बता रहे हैं, आसमान की जितना तार होता भी तो नहीं है, ठीक। तो अनंत लंबाई का मतलब होता है कोई तार अगर बहुत लंबा है, मतलब उस तार की तुलना में ये पॉइंट तो बहुत छोटा से है, तो इसके लिए बड़ा सा तार, ये छोटे से पॉइंट के लिए वो जो तार है, बड़ा सा जो तार होता है वो इसके लिए अनंत जैसा ही तो दिखाई देगा भाई। चींटी के लिए आप अनंत ही, जैसे चींटी छोटा सा होता है, अगर चींटी आपको देखेगा ना तो आप बहुत बड़े उसे दिखाई दोगे, जबकि आप उतने बड़े नहीं हो, ठीक। उसे आप अनंत दिखाई दोगे, ठीक। तो इसीलिए मतलब ये इस पॉइंट को मतलब अनंत तार के मतलब हुआ ये समझ लो सीधा कि बहुत बड़ा तार है, ठीक। तो अगर उस बहुत बड़े तार के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र देखना हो तो क्या हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र, देखो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखो ये तार बहुत बड़ा है, ठीक। तो लगभग लगभग यहाँ पर अगर इस तार के और दोनों सिरों को मिलाओगे, जब दोनों सिरों को मिलाओगे ना तो ये लगभग लगभग क्या आता है, इनके और इनके बीच में 90 अंश का डिग्री हो जाता है, ठीक। याद रखना हमेशा अनंत से कभी भी अगर बनेगा कोण तो वो क्या बनेगा, 90 अंश का बनता है, ठीक। आपको यहाँ पर मैं कॉपी में तो फील नहीं करा सकता, लेकिन खुद फील करो। ये तार बहुत लंबा से लगभग यहाँ पर है, ठीक। यहाँ पर है, फिर यहाँ से कोण बनाओगे तो ये लगभग क्या होगा, सीधा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये तार इसी तरीके से बहुत लंबा है, यहाँ तक लगभग है, ठीक। और यहाँ से ये कोण बनाओगे तो ये क्या होगा, लगभग लगभग आपको 90 डिग्री का कोण दिखाई देगा, ठीक। तो ये याद रखो कि अगर बहुत बड़ा तार होता है, लगभग अनंत लंबाई जिसको बोल देते हैं हम लोग, तो फिर यहाँ पर φ1 और φ2 हमारे कितने हो जाते हैं, 90 डिग्री हो जाते हैं, ठीक। अनंत लंबाई में याद रखना, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो φ1 हो गया और जो φ2 हो गया, दोनों कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो यहाँ पर हमारा अब इन दोनों ये मतलब इस अनंत लंबाई के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा μ0 I/dl और बटे में 4πa हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा sin 90 प्लस में sin 90 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जो सवाल होते हैं, बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इससे रिलेटेड जो सवाल होते हैं बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं, ठीक। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, ठीक, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। I/dl हो जाएगा बटे में 4πa हो जाएगा, इंटू में साइन 90 मान मतलब एक होता है, साइन 90 एक होता है, तो एक एक कितना हो जाएगा, दोनों दो हो जाएंगे, ठीक। दो हो जाएगा, ओ सॉरी, ठीक, डीएल नहीं होता है इसमें। तो ये याद रखना कि ये कितना हो जाएगा हमारा, मतलब ये हो जाएगा, ठीक। और चाहो तो आप इतना पूरा याद रखो, चाहो तो इसको 2 से काट दोगे, अगर इसको 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक, 2 हो जाएगा। यानी कि अगर 2 से इसको काट दोगे तो हो जाएगा μ0 I बटे में 2πa हो जाएगा, ठीक। तो चाहे आप इसको वैसे मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि सीधा यही याद रखो, ठीक। कितना, b बराबर में μ0 I बटे में 4πa इंटू में 2, ठीक। यही याद रखो, इतना ही याद रखो। इतना याद रखोगे ना, न्यूमेरिकल लगाते समय आपको आसानी होगा, ठीक। आसानी इसलिए होगा क्योंकि μ0 बटे में 4π, इसका वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 10 की घात -7 होता है। फटाक से धारा जो दिया रहेगा उसको रखो, ए का वैल्यू जो दिया रहेगा उसको रखो, फटाक से आंसर बता दो, ठीक। तो इसलिए मैं कहता हूँ यही आसान है, ठीक। बाकी इसको करोगे तो 2 गुणे फिर 10 की घात -7 रखना पड़ेगा, ठीक। चलो मैं आपको न्यूमेरिकल लगाता हूँ, उसमें फील आ जाएगा, ठीक। देखो मान लेते हैं पहला क्वेश्चन मान लेते हैं इस प्रकार से, मान लेते हैं कोई मतलब कोई तार है और जिस पर करंट जो है, देखो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, और ये उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक। तो कोई मतलब चालक तार है जिस पर करंट जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर बह रहा है, ठीक, यानी इस प्रकार से बह रहा है। और इस तार से 1.5 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक। इस प्रकार से मान लेते हैं 1.5 मीटर दूरी पर एक बिंदु है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और इसमें जो धारा है वो 90 एम्पियर का धारा मतलब करंट बह रहा है, ठीक। तब हमें इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और उसकी दिशा भी बताना है, ठीक। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर B बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, μ0। अब देखो ये एक लंबा तार है, ठीक, इसमें ये एक लंबा चालक तार है, तो इसमें यहाँ पर यही वाला हमारा सूत्र लगेगा, ठीक। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर कोण दे दिया जाए, अगर इनके कोणों का अगर कोण दे दिया जाए, इनके सिरों से जो यहाँ पर बन रहा कोण होता है, अगर ये कोण दे दिया जाए
तो आपको वहाँ पर लगाना है म्यू नॉट जो साइन फाई और साइन फाई टू वाला सूत्र लगाना है। लेकिन अगर बोल दे कि बहुत लंबा तार है यानी इस बिंदु के लिए, तो वो तो क्या होगा, एक अनंत के जैसा कार्य करेगा, ठीक तार। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन बोल दिया जाए कि एक बहुत लंबा तार है जिसमें 90 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर धारा बह रहा है, 1.5 मीटर दूरी पर एक बिंदु है पी है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करोगे, तो म्यू नॉट आई हो जाएगा बटे में जो आपका सूत्र है, ठीक, बटे में ए हो जाएगा, ठीक, इंटू में 2 रखो इसके जगह पर। तो जो कांस्टेंट जो होता है इसका वैल्यू हमारा फिक्स होता है, तो यहाँ पर जाएगा 10⁻⁻7 इंटू में आई हमारे पास 90 एम्पियर है बटे में, और यहाँ पर ए हमारे पास कितना है, 1.5 है, 1.5 मीटर है। और याद रखना अगर सेंटीमीटर में दिया रहे तो पहले मीटर में चेंज कर लिया करो, ठीक। और उसके बाद इंटू में 2 हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा, 0 बढ़ेगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा यानी 60 हो जाएगा ये, और 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 120 गुणे में 10⁻⁻7 हो जाएगा। और 2 अंक बाद दशमलव में यहाँ पर लगाना है, तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1.2 गुणे में 10⁻2 अंक बाद दशमलव लगाया तो यहाँ पर इसका 2 घात और कम कर दो, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा, ठीक। तो बी बराबर हो जाएगा हमारा इतने 1.2 गुणे में 10 की घात है ना -5 टेस्ला आ जाएगा, ठीक। इतना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। और यहाँ पर दिशा भी पूछा गया था ना, तो दिशा कैसे बताओगे, दिशा बताने के लिए देखो यहाँ पर अंगूठा आप इस तरफ करोगे, ठीक, ऐसे दिशा हो रहा है। जब आप ऐसे नीचे ले जाके यहाँ पर हमें बताना है, तो नीचे हाथ को ले जाके कर्ल करोगे, और जब ऊपर की तरफ करोगे तो यानी कि जो अंगुलियाँ होंगी आपके ऊपर की तरफ आएंगी। अंगूठा ऐसे करके जब नीचे को ऐसे करके कर्ल करोगे, ठीक, तो नीचे से जाकर वो ऊपर को उठेगा, तो ऊपर को उठेगा तो यहाँ पर क्या होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक। लंबवत तो होगा लेकिन बाहर की ओर होगा, ठीक। तो इसको आप आउटवर्ड बोल सकते हो, यानी इसका दिशा कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक। इसी प्रकार से मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक तार है और इस प्रकार से एक और तार है, ठीक। और इस तार में 5 एम्पियर का करंट बह रहा है, और इस तार में 15 एम्पियर का करंट बह रहा है, और यहाँ पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक। यानी कि बिंदु P पर हमें V ज्ञात करना है, ठीक, कि V क्या है, और इसका साथ ही साथ इसका दिशा भी बताना है। तो यहाँ पर देखो कैसे करोगे, इसको लगाने के लिए सबसे पहले, और इनके बीच की जो दूरी है वो दिया गया है कि 10, मान लो इसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक, 10 सेंटीमीटर है। और सवाल में कह दिया गया है कि यहाँ से, मतलब यहाँ से इस तार से इस बिंदु तक की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है, और इस तार से यहाँ तक की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक। टोटल हमारा 10 है, और यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो अब यहाँ पर बताओ इन दोनों तार के कारण यानी बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब भाई देखो इस पर चुंबकीय क्षेत्र इस तार के कारण भी होगा, इस तार के कारण भी होगा, ठीक। तो इस पर हमें जो दोनों तार के द्वारा जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है वो हमें बताना है, ठीक। देखो इसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि इस लंबे तार के कारण इस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से जब क्वेश्चन आ जाए तो सीधा इसको अनंत लंबाई का तार ही समझ लेना, क्योंकि ये बहुत लंबा तार है, लगभग इस पॉइंट के लिए ये अनंत का काम करेगा, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब कभी भी सॉल्व करो तो यही वाला अनंत वाला जो हम बताए ना, इसी वाला को सॉल्व करना है, इसी को मतलब लगाना है सूत्र, ठीक। नहीं तो आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोण नहीं दिया गया, अगर छोटा सा तार होता तो यहाँ पर इनका कोण बता दिया जाता, ठीक। बड़ा सा तार है तो लगभग मान लिया जाता है कि बड़ा सा तार है तो लगभग ये 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा, और 90 डिग्री का दोनों कोण बनाएंगे तो ये अनंत लंबाई का बन जाते हैं लगभग, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर इसमें नहीं होता है, ठीक, इसमें सब वो सब नहीं लगाना, इसलिए अनंत लंबाई वाला लगाना, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले इस तार के कारण, है ना, यहाँ पर 5 एम्पियर वाला निकाल लेते हैं इस तार के कारण, ठीक। तो यहाँ पर इसके यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, यानी ए हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर, और तो यहाँ पर B1, ठीक, इसके कारण B1 मान लेते हैं। म्यू नॉट सूत्र क्या होता है हमारा, म्यू नॉट आई बटे में 4 पाई ए हो जाएगा, इंटू में 2 होता है, ठीक। आप चाहो तो 2 पाई ए ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक। तो इसका वैल्यू हमारा फिक्स है
कितना है b1 बराबर में 10⁻⁻7 है, इंटू में I हमारे पास कितना है 5 एम्पियर का करंट बह रहा है, और बटे में A हमारे पास कितना है बताया ना सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर लो। ठीक, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और 100 से भाग करेंगे, देखो बटे में 100 है जैसे, तो इसका घात 2 लिख सकते हैं, ऊपर ले जाओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, तो जब भी सेंटीमीटर में हो तो 10⁻⁻2 से गुणा कर सकते हो, अगर भाग करना है तो 100 से भाग करो। ठीक, ये हो जाएगा, इंटू में 2 हो जाएगा, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसका घात माइनस में ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यानी कि b1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो b1 हो जाएगा 2 ये, और बराबर 2 गुणे में 10 की घात, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और अगर ये प्लस में होगा तो यहाँ पर 10 की घात -7 में से 2 घटा देंगे हम लोग, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 10 की घात -5 टेस्ला आ जाएगा। ठीक, इतने टेस्ला आ जाएगा b1। ठीक, अच्छा अब इसके कारण हम लोग दिशा पहले देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर ये ऐसे धारक दिशा में करेंगे और ऐसे अंगुलियों को कर्ल करेंगे, तो देखो यहाँ पर ये अंगुलियाँ हमारे कहाँ जा रही हैं, अंदर लंबवत की ओर। ठीक, मतलब कि अंदर की ओर है, ऐसे दिशा करेंगे, धारा की दिशा में अंगूठा करना है और ऐसे अंगुलियों को कर्ल करना है। ऐसे जब कर्ल करेंगे तो यहाँ पर अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर। ठीक, तो यानी कि इसके कारण कौन सा है दिशा हमारा, लंबवत अंदर की ओर। ठीक, तो यहाँ पर चिन्ह बना सकते हो। ठीक, दिशा देखकर ही अभी यहाँ पर हमें सब बताना है। ठीक, उसके बाद अब इस तार के कारण इस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा इसको भी निकाल लेते हैं, यानी जिसको हम लोग V2 निकाल लेते हैं। ठीक, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा μ0 बटे में 4πI बटे में A इंटू में 2। ठीक, तो यहाँ पर इसके यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 10⁻⁻7 हो जाएगा, इंटू में I हमारे पास इसमें कितना है 15 एम्पियर है, 15 बटे में ए हमारे पास कितना है 6 एम्पियर का। ठीक, सॉरी 6 मीटर है, तो 6 मीटर को सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर में है तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा, इंटू में 2 हो जाएगा, तो इसको 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 3 15 हो जाएगा ना, 3 से काटा तो 3 पचे 15 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5 गुणे में और 10 का घात कितना, ये 2 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 5 2 7 है ना, ये 2 बचेगा, इतने टेस्ला आ जाएगा। ठीक, यानी कि B2 हमारा कितना आ गया, V2 बराबर हो गया 5 गुणे में 10 की घात -5 टेस्ला। ठीक, ये हमारा B2 हो गया, और B1 में सॉरी यहाँ पर 4 रखना था हमें। ठीक, तो यहाँ पर हमने 5 कहाँ से रख दिया, तो 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। ठीक, B1 कहाँ पर है, ये 5 हमारा 2 बना लेना। ठीक, इसको अब ये हो जाएगा हमारा, यानी 5/2, 2 से घा करेंगे है ना, 5 का आधा कितना होता है 2.5 होता है, तो हो जाएगा लगभग 2.5 गुणे में 10 की घात -5 टेस्ला। ठीक, इतने टेस्ला आ जाएगा। अब हमें देखो, अब यहाँ पर हमें दिशा देखना है, इसके कारण दिशा कितना होगा। ठीक, तो ये करंट ऐसे बह रहा है, हमें इस पॉइंट पर बताना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, हमें इधर बताना है, इधर इधर मतलब कि हमारा पॉइंट कहाँ पर, इस तार के कारण पॉइंट हमारा कहाँ यहाँ पर है, तो हमें इधर को अंगुली कर्ल करना है ऐसे करके। ठीक, तो ऐसे करंट बह रहा है, ऐसे अंगुलियों को कर्ल करेंगे तो यहाँ पर देखो किस तरफ आ रहा है, ये बाहर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ। ठीक, ऐसे करेंगे, ये ऐसे ध्यान से देखो, देखो ऐसे ऐसे धारा दिशा में अंगूठा किया, और जहाँ पर हमें इधर, अगर हमें इधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता तो हम यहाँ पर जिस पॉइंट पर ज्ञात करना हो, ठीक, उसी की तरफ अंगुलियों को कर्ल करेंगे। ठीक, और यहाँ पर हमें जैसे कि अब इस तार के कारण ज्ञात करना है, इस तरफ यानी इस तरफ हमें ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, धारक दिशा में अंगूठा लगेंगे और ऐसे अंगुलियों की तरफ कर्ल करेंगे, तो ये देखो लंबवत बाहर की तरफ इसका इशारा कर रहा ना। ठीक, ये हमारे हाथ के पंजे ये वाले जो हैं किस तरफ इशारा कर रहे हैं, लंबवत बाहर की तरफ, ये देखो। ठीक, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा बाहर की तरफ, आउटवर्ड बाहर की तरफ के लिए हम लोग पॉइंट का चिन्ह लगाते हैं। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है, देखो ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, दोनों की दिशा अलग अलग है, यानी कि यहाँ पर B1 B2 दोनों की दिशा अलग अलग है। अगर B1 B2 की दिशा अलग अलग हो तो हमें घटा देना है, और अगर हमें सेम दिशा हो दोनों का, दोनों अगर लंबवत अंदर की तरफ होते, दोनों बाहर की तरफ होते तो जोड़ देते। ठीक, तो एक दूसरे के विपरीत चिन्ह होने पर घटा देना है। ठीक, आपको
यहाँ पर इसके कारण नहीं, आपको ये दिमाग मत लगाने लगना कि करंट भी ऊपर को जा रहा है और ये भी करंट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर घट जाएगा। और एक अगर इनका करंट अगल बगल, मतलब कि अगर करंट ऊपर जा रहा है दूसरे में करंट नीचे आ जा रहा है तो इसको जोड़ देना है, ये तरीका गलत होता है। ठीक, बाकी आप इस तरीके से लगा सकते हो, ठीक, वो ट्रिक भी बन जाता है, लेकिन तरीका गलत होता है। ठीक, तरीका दिशा देखकर ही इसको घटाया जोड़ा जाता है। अब किसको घटाना है, ठीक, तो ये याद रखना, इसका मतलब कि कोई फिक्स नहीं है, ये फिक्स है कि मतलब जो बड़ा हो उसमें से घटाना। ठीक, तो बड़ा खुद आपको, जैसे यहाँ पर देखो हमें बताया ये वाला B1 कितना हमारा 2.5 है, B2 कितना 5 है, ये बड़ा है तो इसमें बड़े में से छोटे को घटा देना। ठीक, और यहाँ पर कितना V नेट कितना आ जाएगा हमारा, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा V नेट, B2 माइनस B1। तो B2 में से कितना है हमारा 5 है, गुणे में 10⁻⁻5, और माइनस करेंगे B1 हमारे पास कितना है 2.5 है, तो 2.5 गुणे में 10⁻⁻5। ठीक, तो दोनों का घात सेम है तो 5 में से 2.5 घटा देंगे, कितना बचेगा फिर, ये बचेगा हमारा, है ना, वही 2.5 बचेगा, 2.5 5 होता है, तो 2.5 गुणे में 10⁻⁻5, 2.5 मतलब 2.5। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा V नेट। ठीक, तो इतने टेस्ला आ जाएगा हमारा आंसर, इतने टेस्ला हो जाएगा। अच्छा, इसका जो नेट दिशा होगा, जो बड़ा हो उसकी जो दिशा हो आंसर में वही दिशा होगा। ठीक, जैसे B2 हमारा बड़ा था तो इसका दिशा किस तरफ था, बाहर की ओर, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, लंबवत बाहर की ओर। ठीक, ये इसका दिशा हो जाएगा, है ना, बाहर की ओर मतलब वही ऊपर की ओर। ठीक, ऐसे ऊपर की ओर। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, पल्ले नहीं पड़ता। ठीक, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को न्यूमेरिकल पहले डेरिवेशन करके आपको न्यूमेरिकल भी साथ में समझा देते हैं कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को डील करना है जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए। ठीक, आई थिंक अब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ना होगा इसमें। अगर मान लो कोई जैसे कि मान लो अर्ध, है ना, अर्धचालक तार का भी अर्ध आ जाए, मतलब एक तरफ अर्ध अनंत हो, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग अर्ध अनंत तार अगर आ जाए तो क्या करोगे, अर्ध अनंत लंबाई का चालक तार आ जाए। ठीक, अगर चालक तार आ जाए तब कैसे निकालोगे, अर्ध अनंत का मतलब होता है कि एक तरफ अनंत हो और दूसरी तरफ अनंत ना हो। ठीक, इस प्रकार से मान लेते हैं ये अनंत है और यहाँ पर और मान लो हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, इस बिंदु पर ज्ञात करना है, तो इधर तो हमारा अनंत है तो इधर तो हमारा कितना 90 अंश का कोण बनाएगा। उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो हमें दूसरे कोण से मिलाना होता है, दूसरे कोण से मिलाओगे तो यहीं पे है, मतलब दूसरा यानी φ1 तो हमारा 90 हो गया, φ1 तो हमारा 90 हो गया, लेकिन φ2 हमारा यहाँ पर कितना है, φ2 तो हमारा यहीं से जोड़ोगे इसको तो यहाँ पर दोनों समांतर में है ना, तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से अब आपको यहाँ पर रख देना है, जब रखोगे तो इसके लिए क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारा, तो हो जाएगा I/4πa हो जाएगा और इसके बाद sin 90 हो जाएगा प्लस में sin 0 हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, अर्ध अनंत हो तो इस प्रकार से हमारा एक तरफ 90 हो जाएगा, दूसरा सिरा इसका मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा अब μ0 I/4πa हो जाएगा। ठीक, बाकी sin 90 का मान 1 होता है, इसका 0 हो जाएगा, तो 0 में 1 में जोड़ोगे 1 ही हो जाएगा, 1 से गुणा करोगे यही हो जाएगा। ठीक, तो ये इतना हो जाता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, इस अर्ध अनंत तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होगा P बिंदु पर वो हमारा इतना होगा। ठीक, और एक चीज़ याद रखो, किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल आप लोगों से हम छोड़ने नहीं देंगे। ठीक, सभी टाइप के आपको समझा देंगे, सभी टाइप के, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी न्यूमेरिकल लगाने में कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। ठीक, देखो एक अगर इस प्रकार से मिल जाए, जैसे कि मान लो कि ये तार हो, ठीक, मान लो ये तार है और इसी के अक्ष पर, इसी तार के मान लेते हैं अक्ष पर, एलोंग बोल सकते हो, इसी तार के एलोंग अगर यहाँ पर हमारा चुंबकीय मतलब कि यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, कोई बिंदु है और इस प्रकार से इसमें करंट बह रहा है और कहते हैं कि यहीं पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, इस तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, क्योंकि अगल बगल लाइट आ गया। अगर इस प्रकार से इसके एलोंग अगर पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करके बताओ,
तो यहाँ पर क्या करोगे, तो यहाँ पर देखो अगर आप इस तार के, ये तार मान लो हमारा, ठीक, इस तार के इस कोने को मिलाओगे तो यहाँ पर फाई वन हमारा कितना बनेगा, 0 अंश। और ये वाला दूसरा वाला सिरा इससे मिलाओगे तो भी हमारा फाई टू जो बन जाएगा कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र हमारा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बटे में 4 पाई ए हो जाएगा। उसके बाद साइन 0 रखोगे, फाई टू की जगह भी साइन 0 रखोगे, तो साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, 0 0 जोड़ोगे 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, अगर किसी तार के एलोंग यानी किसी तार के अगर सामने ही आपको कोई बिंदु दे दिया जाए, उस पर कह दिया जाए, क्योंकि देखो ये तार है तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो कोई आपसे यहाँ यहाँ ना पूछकर इसके सामने ही पूछ ले कि यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक, तो सीधा बता देना है 0 होगा, ठीक, देखते ही बता देना सीधा 0 होगा, ठीक, कितना होगा 0, फटाक से आंसर, ठीक। देखो जितने भी टाइप से इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप के बनते हैं सभी टाइप मैंने आपको समझा दिया है। आई थिंक अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी भी सवाल को लगाने में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं सब आपको बता दूंगा, सब समझा दूंगा, ठीक। और आप लोगों के लिए अगर इतना हम कर रहे हैं तो आप लोगों का भी ये जिम्मेदारी बनता है कि आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने सभी दोस्तों के पास, जितने भी ग्रुप हैं आपके व्हाट्सएप पर, है ना, वहाँ पर। और आपके अपने व्हाट्सएप के स्टेटस लगाइए, आप लोग यहाँ पर से लिंक लेकर वीडियो का व्हाट्सएप की स्टेटस पर लगाइए जाकर, ठीक, और सभी ग्रुपों में भेज दिया करें, ठीक, ताकि सभी लोग भी देखें और भी लोग देखें और भी हमारा पढ़ाने में मन लगे, ठीक। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वृत्ताकार धारावाही जो चालक होता है उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर उस टाइप से जितने भी सवाल, उस टाइप से बहुत मस्त मस्त सवाल बनते हैं, उस टाइप से जितने भी सवाल बनेंगे सब आपको हम बता देंगे, ठीक। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।